हेलो दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान में जीव जगत का चैप्टर देखेंगे। अर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 को कैम्पटन, जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान शाखाएं में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया। आज सच है। इसके साथ ही अपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए थे, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में वॉल्जन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवास किया। मेयर ओके, आगे देख लेते हैं इनका जन्म। ये यहाँ से आप लिख लें इसको, ठीक है। अर्नस्ट मेयर। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अध्याय 1, जीव जगत। ओके, जीव क्या है, इसमें हम देखेंगे जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्गीकी, संवर्ग, वर्गीकी की साधन, ये सब देखेंगे, सहायता वगैरह। जीव जगत क्या है, इसको समझ लेते पहले। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विषमकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्वतपाती, वन, महासागर, अलवड़ीय, मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरफत दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियाँ, घाटियों में खिलते फल फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। ओके, जीव क्या है, इसको ध्यान से नोट करते चलना और समझना दोस्तों कि जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखना दोस्तों। सभी जीव वृद्धि करते हैं, पहली बात। ओके, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विअंगी लक्षण हैं। बहुकोश की जीव कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में है वृद्धि जीवन पर्यंत
कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका आ सके। एक कोश की जीव में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पार्श्विक विशिष्ट घटनाएं हमें याद करना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। ओके दोस्तों, यदि हम भार को वृद्धि का लक्षण करते हैं, लक्षण मानते हैं, ठीक है, लक्षण मानते हैं, तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन जिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीव का एक विशेष लक्षण गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचन ना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। ओके, इस प्रकार आगे देख लेते हैं। इस प्रकार जनन की जीवों का अवलक्षण, इस प्रकार जनन भी जीवों का लक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस सत्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोश की जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फेजाई मतलब फंजाई बोलते हैं, यहाँ पर फेजाई लिखिए, फंजाई होता है, ठीक है, बिंदी लगती है 200 ऊपर, फंजाई। इसको फंजाई मतलब कवक लाखों अलैंगिक जीवाणु द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चपटाक्रमी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात यह खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार यह नया जीव बन जाता है। फेजाई, ततुमयी, शैवाल, मॉस, प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोश की जीवों जैसे शैवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु को हम बैक्टीरिया बोलेंगे, तो एक कोश की शैवाल तथा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तथा जनन की वृद्धि पर्यायवाची। ओके दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ा सा, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि करने के रूप में परिभाषित कर चुके। अब तक हमने देखा कि एक कोश की जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, खेसर या खच्चर, बंद, कामगार, मधुमक्खी, अनुवर, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशेष लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायन से बने होते हैं। रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। यह परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रिया हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोश की हों अथवा एक कोश की हों, में हजारों उपापचय क्रियाएं होती हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, कुछ आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, साथ साथ चलती रहती हैं सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, फेजाई अथवा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रिया हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रिया प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचय क्रिया ना तो जैव हैं और ना ही निर्जीव, ठीक है, या ना तो ये जैव है ना ही निर्जीव। अतः उपापचय क्रिया, जस्ट फिर थोड़ा सा इसको जूम कर लें, जस्ट वेट इसका जूम कर दें जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। जस्ट हाँ, उपापचय क्रिया निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्र में एकाकी
उपचारिक क्रिया जैविक नहीं है, जबकि यह निश्चित ही जीवित क्रियाएं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं। ओके दोस्तों,